नमस्कार दोस्तों, जानकारी देना चाहूंगा। एक अपडेट आई है कि अब 1 अक्टूबर 2023 से जो जन्म प्रमाण पत्र होगा उसके माध्यम से प्रवेश और प्रवेश के साथ साथ आधार कार्ड के लिए जरूरत पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, प्रवेश यानी कि विद्यालय में प्रवेश के लिए और आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज की? जन्म प्रमाण पत्र की। यानी कि इस चीज के माध्यम से, बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी विद्यालय में, या फिर आप अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। ये नए नियम है और अभी अभी इनको अपडेट किया गया है। ध्यान दीजिएगा, हम जन्म और मृत्यु पंजीकरण की बात कर रहे हैं। संशोधित अधिनियम जो कि 2023 में आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रधान हमारी जो भारत की राष्ट्रपति हैं श्रीमती और द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने 11 अगस्त को इस चीज पे मुहर लगाई थी, लेकिन इसकी लागू होने की जो तिथि है वो 1 अक्टूबर 2023 है। ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर से कब से लागू होगा जी? ये 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो जाएगा। और कहां कहां पर आपको इसके फायदे मिलने वाले हैं? ध्यान दीजिएगा, जो फायदे होंगे, ध्यान देना किसकी बात कर रहे हैं। नए कानून के बनने के बाद जन्मे बच्चों की जन्म तिथि व जन्म स्थान साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र का प्रयोग होगा। कुछ जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में बात करनी है। वैसे अभी भी ये था कि यदि हमें जन्म तिथि के बारे में बात करनी है, जन्म स्थान की बात करनी है, तो वो जन्म प्रमाण पत्र से ही जानकारी मिलती थी, बर्थ सर्टिफिकेट से जानकारी मिलती थी। लेकिन अब मस्ट कहां कर दिया, यानी कि जरूरी कहां कर दिया है? किन दो जगहों पे? पहले आधार कार्ड में कई बार जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, जो भी क्या बोलते हैं, इस कानून के बाद जन्मे बच्चे होंगे उनके लिए क्या होगा कि इस चीज की जरूरत पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, आगे हम बात करेंगे जन्म और मृत्यु पंजीकरण के संशोधित अधिनियम के माध्यम से क्या क्या चीजों के फायदे होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश। यदि किसी बच्चे को स्कूल में, कहां पे जी? स्कूल में हम बात कर रहे हैं, स्कूल में प्रवेश लेना है, तो स्कूल में प्रवेश लेने के लिए क्या करवाना पड़ेगा? उसको अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ठीक है, स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आधार कार्ड। भाई ये तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो गई, क्योंकि आधार कार्ड ही वो एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड है हमारे भारत में रहने वाले लोगों के लिए जो हर एक चीज की जानकारी देता है। क्योंकि आधार कार्ड से ही आपका पैन कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो आधार कार्ड यदि आपको नया बनवाना है, अपडेट करवाना है, तो उसके लिए, खैर अपडेट करवाने के लिए तो दूसरे और भी सोर्सेस लग जाते हैं, लेकिन बनवाने के लिए यहां पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। और ये सारे के सारे रूल्स 1 अक्टूबर 2023 से क्या होंगे जी? लागू होंगे। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, भारत में यदि हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, या फिर इसके अलावा हम भारत का पासपोर्ट बनवाते हैं, तो यहां पर भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा हम बताना चाहेंगे कि यदि कहीं पर भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है, तो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए भी कई बार क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। फिलहाल जो अपडेट थी वो यही है कि भाई 1 अक्टूबर से जो मेन चेंजेस होने वाले हैं वो आधार कार्ड के लिए होंगे, और इसके साथ साथ वो चेंजेस होंगे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए। उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी बातें आपको यहां पे समझ में आ गई होंगी, और कुछ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जिनको भी लाभ लेना है वो इस चीज को जरूर तैयार रखें, इस चीज को बनवा के रखें, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट हमेशा रेडी रखें, क्योंकि हर जगह पर ये चीज काम आएगा आपके बच्चों के लिए और सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, यदि वीडियो सही लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।